नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी को अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, इस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। रविवार को केंद्रीय मंत्री अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जब केंद्रीय मंत्री से राहुल गांधी के रुपया के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने और महंगाई बढ़ने से जुड़े ट्वीट के विषय पर पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ग्लोबल सिनेरियो है, अभी जिस तरह का जियो टर्बुलेंस विश्व में है और जिस तरह की उथल पुथल वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट युद्ध से बनी हुई है, सोने की कीमतें लगातार कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि थोड़े से दिन पहले राहुल गांधी सोने को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे, अभी रुपये को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी को पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में थोक महंगाई की दर दुनिया में सबसे कम है। राहुल गांधी के अदृश्य नेतृत्व में जब सरकार काम करती थी, जब वह कैबिनेट के फैसलों को फाड़ कर फेंका करते थे, संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान करते थे, उस 10 साल के कालखंड में 7 साल महंगाई की दर डबल डिजिट में थी। और शेखावत ने कहा कि जब डबल डिजिट वाले 2% की महंगाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करे, तब उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह जनता खड़ा करेगी। कार्यकर्ताओं ने लोगों की समस्याएं सुनने संबंधित सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझ में विश्वास रखते हुए, मुझ पर भरोसा करके इतने सारे लोग अपने छोटे बड़े विषय को लेकर चर्चा करते हैं। यदि आप किसी मुकाम पर पहुंचने के बाद धरातल से जुड़े रहे, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके पास आते हैं, आप उनके किसी विषय का समाधान करके उनको राहत प्रदान कर सकें, इससे उनके दिल को बहुत प्रसन्नता और सुकून मिलता है। शेखावत ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मुझे बनाया है, मैंने उनको थोड़े बनाया है। ये चाहती है कि वो उनकी समस्याओं, उनकी छोटे बड़े विषयों के समाधान को लेकर के काम करें, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझमें विश्वास रखते हुए, मुझ पर भरोसा करके इतने सारे लोग अपने छोटे छोटे विषयों को लेकर के, अपने से संबद्ध विषयों को लेकर के आकर के यहाँ चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से यदि आप एक किसी मुकाम पर पहुँचने के बाद में भी यदि आप पहला धरातल से जुड़े रहें, तो लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, और दूसरा जब लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, आपके पास आते हैं और आप उनके किसी विषय का समाधान करके उनको राहत प्रदान कर सकें। विषय बहुत छोटा सा भी हो सकता है और बड़ा विषय भी हो सकता है। यदि आप उनको राहत दे पाते हैं तो निश्चित ही दिल को बहुत प्रसन्नता और सुकून मिलता है। सर, राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को उतना ही सम्मान देते हैं जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं। शायद उसी बात को ध्यान में हर कार्यकर्ता को आप अच्छे से सुनते हैं। उनका करना ही है तो धर्म है यार। कार्यकर्ताओं ने मुझे बनाया है, मैंने कोई उनको थोड़ी बनाया है। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जो है रुपये डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और यही महंगाई की शुरुआत है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब को अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर है। जिस तरह की परिस्थितियां ग्लोबल सिनेरियो है अभी, जिस तरह का जियो टर्बुलेंस विश्व में है, जिस तरह की उथल पुथल इस वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के वॉर के समय में बनी भी, जहाँ एक तरफ सोने की प्राइसेस कंटिन्यूस कम हो रही है। थोड़े से दिन पहले राहुल गांधी जी सोने को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे थे, अभी रुपये को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। भारत में थोक महंगाई की दर दुनिया में सबसे कम है, पूरे विश्व में। और राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में जब सरकार काम करती थी, अदृश्य नेतृत्व उनका, जब वो कैबिनेट के फैसलों को फाड़ करके फेंका करते थे और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान करते थे, तब उस 10 साल के कालखंड में 7 साल महंगाई की दर डबल डिजिट में थी। जो डबल डिजिट वाले 2% की महंगाई पे प्रश्न चिन्ह खड़े करें, तब उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह जनता खड़ा करे। सर, ईरान ने कहा है कि ब्रिक्स का बोझ भारत है और भारत को जो है अमेरिका और ईरान से बात करनी चाहिए। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति के महासचिव जितेंद्र गौड़ ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर वरिष्ठ समाज सेवी विजय राज गौड़, नथमल पालीवाल, सत्य प्रकाश बोहरा, डॉक्टर आनंद राज पुरोहित, भवर लाल पंचारिया, जानकी लाल शर्मा, पृथ्वीराज पालीवाल, विष्णु अबोटी के सानिध्य में आयोजित की गई।
नथमल पालीवाल ने बताया कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार, ब्राह्मण योद्धा और चिरंजीवी हैं। उनका जीवन तप, त्याग, शौर्य और न्याय का प्रतीक है। इसी को आधारभूत रखते हुए भगवान परशुराम जयंती पर सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, वृक्षारोपण सहित अनेक प्रकल्पों को शोभा यात्रा में शामिल करके नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ भगवान परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौड़ ने बताया कि आयोजन को भव्य बनाने के लिए विक्रम उपाध्याय को कार्यक्रम का संयोजक, दीपक गौड़ को समन्वयक और छगन पालीवाल को सह संयोजक, देवेंद्र पुरोहित को सह समन्वयक बनाया गया है। आयोजन समिति के संपर्क प्रमुख वैभव पुरोहित ने बताया कि आज बैठक में श्रीकांत पारिक, कैलाश गौड़, अशोक पारिक, टिक्कम गौड़, अंकित पुरोहित, कुमार कृष्ण आचार्य, अनिता शर्मा, बुलबुल गौड़, यशोदा शर्मा, भावना कुमकुम गौड़, संगीदान पालीवाल, स्वरूप पालीवाल और ओम प्रकाश, लोकेश, गणेश, रमेश, कुलधर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देवदर्शन गेस्ट हाउस में भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव को लेकर एक बैठक की गई। भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव 19 अप्रैल 2026 को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सब दिवसीय प्रोग्राम भी होंगे और 19 अप्रैल 2026 को एक विशाल रैली भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव को लेकर की जाएगी, जिसमें सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस विशाल रैली में अपना सहयोग प्रदान करें। विक्रम उपाध्याय। इस बार भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव विप्र समाज द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन हर वर्ष परशुराम जन्मोत्सव। आज देवदर्शन गेस्ट हाउस में इस आयोजन को लेके विप्र समाज के समस्त घटकों द्वारा एक बैठक आयोजन की गई है और आगामी आयोजन को कैसे हम विशाल बनाएं इसके लिए चर्चा की गई। आप सभी से निवेदन रहेगा 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी ज्यादा से ज्यादा तादाद में पधार कर आयोजन को सफल बनाएं। अब की बार कितनी झांकियां रहेगी? इस बार हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि झांकियां कम से कम रखें और विप्र समाज को अधिक से अधिक मात्रा में हम जोड़े। गांव गांव घटक घटक हम जाके रथ के माध्यम से विप्र समाज को निमंत्रण दिया जाएगा। जितेंद्र गौड़, युवा अध्यक्ष, राजस्थान ब्राह्मण महासभा, जोधपुर। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पंचायत समिति परिसर पर शिक्षा निष्पादन समिति की मुख्य बैठक आयोजित की गई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य की ली आवश्यक बैठक। आगामी 1 अप्रैल से नवीन शिक्षा सत्र को लेकर जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा ने शिक्षा निष्पादन समिति की बैठक ली। बैठक में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं पीओ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रवेश उत्सव अभियान, नवीन पैरामीटर पर चर्चा और नवीन पाठ्य पुस्तकों का वितरण, शाला संबल MDM का संचालन, उड़ान योजना, विद्यालय के विद्यार्थियों का आधार जन आधार प्रमाणीकरण और नए शैक्षणिक सत्र का लक्ष्य निर्धारण, मिशन शिक्षा स्वामित्व, शाला दर्पण, छात्र छात्राओं की उपस्थिति, छात्र छात्राओं के शैक्षिक स्तर में सुधार, बेहतर परीक्षा परिणाम, विद्यालयों की व्यवस्था, मिड डे मील व्यवस्था को लेकर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ सिंधी झूलेलाल मंदिर परिसर पर शहीद हेमू कालानी का मनाया गया शहीद दिवस। मारवाड़ जंक्शन के श्री झूलेलाल मंदिर परिसर पर आज सिंधी समाज के तत्वावधान में अमर शहीद हेमू कालानी का शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर समस्त मंदिर कमेटी एवं सिंधी समाज के तत्वावधान में अमर शहीद हेमू कालानी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया गया। अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे के नारे लगाए गए। इस मौके पर सिंधी समाज अध्यक्ष हीरालाल भेरवानी, सुरेंद्र मन सुखानी और लक्ष्मण दास सावलानी, सुरेश भेरवानी, कल्पना मनसुखानी सहित समस्त समाज बंधु मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
ऐतिहासिक झांझरिया हनुमान मेले का हुआ आयोजन, हजारों की तादाद में पहुंचे क्षेत्रवासी। मारवाड़ जंक्शन के जन जन की आस्थाओं के प्रतीक और चमत्कारी झांझरिया हनुमान वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। मेले में जिले भर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और झांझरिया हनुमान मंदिर के दर्शन कर क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने मेले में लगे हाट बाजार में जमकर खरीदारी की और मेले में लगे तरह तरह के झूलों का लुत्फ उठाया। स्थानीय मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी, पूर्व प्रधान मंगला राम देवासी और भाजपा ओबीसी भाजपा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने भी मेले में सम्मिलित हुए और क्षेत्र के सबसे विशाल मेलों में से एक इस मेले आयोजन को लेकर के नगर में उत्साह का माहौल देखा गया और हजारों की तादाद में जनसैलाब उमड़ा। स्थानीय झांझरिया मित्र मंडल और मेला कमेटी द्वारा सुंदर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया और महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली के देसूरी नाल के पंजाब मोड़ पर मार्बल से भरा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार ट्रक 4 भुजा से देसूरी की ओर जा रहा था, तभी मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से हादसा हो गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद राहगीरों की मदद से तुरंत देसूरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन राहत की बात यह रही कि उदयपुर जोधपुर सड़क मार्ग पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ। फिलहाल मार्ग पर सभी वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली हाईवे पर दर्दनाक हादसा या गहरी साजिश, देवासी समाज के वजराम की संदिग्ध मौत पर उठे सवाल। मामले में ग्रामीणों ने सौंपा पाली एसपी को ज्ञापन। पाली में हाईवे पर एक प्रॉपर्टी डीलर का शव टुकड़ों में बिखरा मिला। भारी वाहनों के ऊपर से गुजरने से बॉडी बुरी तरह कुचल गई। शव सड़क पर चिपक गया था, जिसे समेटकर पोटली में हॉस्पिटल लाना पड़ा। प्रॉपर्टी डीलर सोमवार शाम घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शव के ऊपर से कई भारी वाहन गुजर गए, जिससे शरीर पूरी तरह कुचल गया और टुकड़ों में बंट गया, जिससे घटना की असल वजह का पता लगाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। परिजनों ने शव की हालत और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए हत्या की आशंका जताई है और निष्पक्ष जांच के लिए पाली एसपी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद प्रकाश चौहान ने कहा कि 23 मार्च को ही
वजह राम किसी परिचित के साथ प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने गया था। इसके बाद वह हाईवे पर कैसे पहुंचा, यह सवाल खड़ा हो रहा है। परिवार का शक है कि किसी रंजिश के चलते उसे वहां ले जाकर हत्या की गई और बाद में शव सड़क पर डाल दिया गया। पुलिस सभी पहलुओं से कर रही है जांच। फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अब एसपी साहब के पास आए थे। कल हमारे समाज का एक वजहराम निवासी है जो एकदम सीधा साधा व्यक्ति है, प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है। कल शाम 5 बजे से वो मिसी गए और सुबह परिवार को इतला मिलती है कि रामासिया के पास उनकी बॉडी पड़ी है जो सख्त विसक्त है, पूरी तरह से ऊपर से बाहर गुजरती हुई बॉडी को पूरी तरह से कुचला गया है। तो परिवार जल वहाँ मोचरी के बाहर भी पहुँचे, सारे समाज के लोग थे वो भी वहाँ पहुँचे। तो हमने देखा कि बॉडी पूरी तरह बिखरी हुई है और परिवारजनों को और समाज के लोगों को संदेह है कि भाई वजहराम जी के साथ कोई घटना हुई है, उनकी हत्या की गई और हत्या कर करके शव यहाँ डाला गया है। इसी वजह को लेकर के हम वहाँ सुबह से धरना स्थल पर मोचरी के बाहर बैठे थे और अभी एसपी साहब के पास आए, उससे निवेदन किया है कि आप जो भी तथ्यात्मक कार्रवाई होती है उससे सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मृतक वजहराम को न्याय दिलावें। अगर हत्या है तो हत्या का मामला दर्ज करावें और प्रथम दृष्टता हमें तो यही लगता है कि हत्या हुई है, क्योंकि वजहराम जी की जहाँ बॉडी मिली है वहाँ बाइक दूसरी जगह मिलती है, बॉडी यहाँ मिलती है, जहाँ बॉडी मिलती है वहाँ खून का एक डब्बा मिली था। इस वजह से मैडम से निवेदन करने के लिए आए थे कि मैडम जो भी जांच होती है उस जांच को करके वजहराम जी को न्याय दिलावें और जब तक बॉडी आइडेंटिफाई तो कर रही है वजहराम जी की बॉडी है, जब तक हत्या का खुलासा नहीं होता है, हत्या की धाराओं पर मामला दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक हम समाज के सारे बंदे हैं जो एसपी ऑफिस के बात करने के लिए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। शाली शिक्षा विभाग की ओर से वर्तमान समय में चल रहे विद्यालय सम्मेलन के तहत मंगलवार को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ने राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय गुड़ा मेहराम का औचक निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक तेज सिंह पवार ने निरीक्षण के दौरान कार्मिक उपस्थिति, पंजिका, शिक्षण कार्य और प्रखर राजस्थान 20 पोषण व्यवस्था, कक्षा कक्ष की स्थिति, पुस्तकालय वितरण और साथ ही में कार्य पुस्तिका, विद्यार्थियों में संवाद और उन्होंने विद्यालय की समग्र शैक्षिक विधियों का गहन निरीक्षण और साथ ही यहां जानकारी ली। आवश्यक मार्गदर्शन और सम्मेलन प्रदान करने के साथ शैक्षिक स्तर की जांच, जिसे उन्होंने संतोषजनक बताया। इस दौरान संस्था प्रधान सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सामाजिक सेवा के दायित्व का निर्वहन करते हुए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन। खांडा फलसा गणगौर मेला समिति द्वारा सामाजिक सेवा के दायित्व का निर्वहन करते हुए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन चालूरी गेट स्थित पुष्करणा गोविंदगढ़ में आयोजित किया गया। शिविर संयोजक मितेश जैन और अजय हवेजा ने बताया कि शिविर का उद्घाटन अतिथि राजेश झांझड़ा, मेला संयोजक दीपक व्यास और अध्यक्ष रामदास अरोड़ा, सचिव राजेश फोपलिया, संरक्षक विष्णु अरोड़ा आदि अतिथिगण द्वारा सुबह 10 बजे किया गया। निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर में मथुरा दास माथुर चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बेराग सिंह, डॉक्टर गोविंद, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर राम निवास विश्नोई, डॉक्टर अरविंद चौहान, डॉक्टर भानु प्रताप ने अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान की। चिकित्सा शिविर में दवाओं का भी निःशुल्क वितरण किया गया। इस शिविर में 167 रोगियों की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और परामर्श दिया गया। रक्तदान शिविर संयोजक देव चौहान ने बताया कि रक्तदान शिविर में कुल 26 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया और शिविर में महात्मा गांधी चिकित्सालय रक्त कोष ने रक्त संग्रहण किया। इस अवसर पर नरेश चौहान ने 65वीं बार रक्तदान किया। ललित अरोड़ा, सुनील पुरोहित, राहुल व्यास, भरत कुमार, पीयूष योगेश, रोहित अरोड़ा, कुशाल चौधरी ने प्रथम दृष्टा रक्तदान कर मानवता के पुनित कार्य में अपना योगदान दिया और शिविर को सफल बनाने में उपाध्यक्ष हिमेश मेवाड़ा, रामू अरोड़ा, कोषाध्यक्ष रितेश अरोड़ा और सुरेश गट्टाणी, परमानंद अरोड़ा, मदन गोपाल अग्रवाल आदि ने सहयोग प्रदान किया। राजस्थान और मारवाड़ की जो परंपरा है, जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे साथियों ने जो गणगौर महोत्सव जो 3 दिवसीय के रूप में हम लोगों ने मनाया है, जिसकी प्रथम संख्या में हम लोगों ने आज सुबह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और उसके साथ ही निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा परामर्श शिविर का भी आयोजन किया गया है। इसमें काफ़ी उत्साह से लोग युवा साथी रक्तदान करने के लिए आए हैं और काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी नीचे अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए आए हैं। इस कार्य में हमारे साथ MGH की ब्लड यूनिट टीम
और एमडीएम के वरिष्ठ डॉक्टर्स का बहुत अच्छा सहयोग है। सारे कार्यकर्ता, हमारे राम अरोड़ा साहब जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, उनके तत्वावधान में ये सारा कार्यक्रम संयोजित किया जा रहा है। और मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत आभार, आपकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत सफलता की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सांस्कृतिक पर्व प्रेम, नारित्व, सौभाग्य, सुहाग का यह पर्व गणगौर और खांडा फलसा गणगौर मेला समिति द्वारा जो विगत 52 वर्षों से निरंतर रूप से शोभा यात्रा, सेवा कार्य, परोपकारी कार्य संचालित हो रहे हैं, उसी क्रम में आज जालोरी गेट स्थित पुष्करना गोविंदगढ़ में निःशुल्क मेडिकल परामर्श शिविर, जिसमें मथुरा दास माथुर चिकित्सालय के अनुभवी एवं वरिष्ठ चिकित्सकों के टीम के मार्गदर्शन में अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रातः 10 बजे गणमान्य नागरिकों, अतिथियों के द्वारा शिविर का विधिवत उद्घाटन हुआ। महात्मा गांधी चिकित्सालय रक्त कोष द्वारा रक्तदान की अपनी रक्त संग्रहण हेतु अपनी सेवाएं उनके द्वारा प्रदान की जा रही है। अभी तक लगभग 22 यूनिट रक्त संग्रहित हो चुका है एवं डॉक्टर्स की टीम और निःशुल्क जांच, जिसमें ये शुगर, डायबिटिक, बीपी, ईसीजी आदि सभी जांच भी नियमित रूप से गतिमान है। साथ ही साथ निःशुल्क दवाइयों का काउंटर भी लगा हुआ है, जिससे जन सेवा लाभान्वित हो सके। और इसी परोपकार कार्य को खांडा फलसा गणगौर समिति विगत अनेक वर्षों से करती आ रही है। आगामी 27 तारीख शुक्रवार को रात्रि 9 बजे खांडा फलसा से गवर माता की विदाई, पीहर से पुनः ससुराल की विदाई का यह पर्व, भोलावणी पर्व की भव्य दिव्य शोभा यात्रा अध्यक्ष रामदास अरोड़ा, संयोजक दीपक व्यास एवं पूरी टीम के संयोजन में रात्रि 9 बजे खांडा फलसा से रवाना होकर सिरे बाजार होते हुए घंटाघर पहुंचकर गवर माता को जलपान करवाकर विश्राम करेगी। आज जो शाम को जो कार्यक्रम, उसके बाद आज संध्या कालीन कार्यक्रम हमारे, क्योंकि गवर माता 7 दिवसीय पीहर के प्रवास पर पधारते हैं और उस 7 दिन जब कोई भी बहन बेटी पीहर पधारती है, भाई साहब पधारते हैं, तो उनका मान मनुहार का यह क्रम रहता है। उसी उपलक्ष्य में आज रात्रि को भजन संध्या का एक कार्यक्रम, जिसमें मारवाड़ गणगौर के पारंपरिक गीतों का कार्यक्रम रहेगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयुष स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 का हुआ आयोजन। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के सहयोग से हुआ आयुष स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। हिलर्स को उद्यमी बनाने के लिए सशक्त बनाना और उद्यमशील मानसिकता, हिलर्स को परिवर्तनकर्ता बनाना विषयक कार्यशाला का हुआ आयोजन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के सहयोग से आयुष स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन PGIA सेमिनार हॉल में किया गया। कार्यक्रम का विषय हीलर्स को उद्यमी बनाने के लिए सशक्त बनाना रखा गया, जिसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और चिकित्सकों को उद्यमिता की ओर प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और भगवान धन्वंतरी पूजन के साथ हुआ और प्रोफेसर डॉक्टर हरीश कुमार सिंघल, अध्यक्ष रिसर्च इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल से स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और आयुष क्षेत्र में स्टार्टअप की बढ़ती संभावनाओं पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह, निदेशक CIMP पटना ने विशिष्ट अतिथि उद्बोधन में आयुष क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक प्रबंधन एवं उद्यमिता से जोड़कर वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल ने अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करते हुए कहा कि आयुष क्षेत्र में स्टार्टअप एवं उद्यमिता की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने विद्यार्थियों और चिकित्सकों को पारंपरिक आयुष ज्ञान को आधुनिक तकनीक, नवाचार और प्रबंधन कौशल से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और ऐसे आयोजन युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तकनीकी सत्र में प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह ने उद्यमशील मानसिकता, हीलर्स को परिवर्तन
कार्यकर्ता बनाना विषय पर व्याख्यान देते हुए स्टार्टअप निर्माण, नेतृत्व क्षमता और नवाचार की आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात मनीष कुमार, संस्थापक प्रविष्ट डिजिटल ने आइडिया से डिजिटल स्टार्टअप तक एआई तकनीक और ऑटोमेशन का उपयोग विषय पर अपने विचार साझा करते हुए प्रतिभागियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। अंत में डॉक्टर रश्मि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर PTSR विभाग PGIA जोधपुर द्वारा आभार ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने वाले सभी अतिथियों, वक्ताओं, आयोजकों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में आयुर्वेद डीन प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, प्राचार्य PGIA प्रोफेसर चंदन सिंह, प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर राजाराम अग्रवाल, प्रोफेसर नीलिमा, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर विजयपाल त्यागी, डॉक्टर राकेश शर्मा, प्राचार्य UCH प्रोफेसर गौरव नागर, डॉक्टर मनीषा गोयल, डॉक्टर हेमंत राज पुरोहित, डॉक्टर शहादत खान, डॉक्टर अशोक यादव उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर खुशबू और डॉक्टर नेहा ने किया। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों, शोधार्थियों और आयुष क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन आयुष क्षेत्र में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा